राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज अटौरा में एक इतिहास रचा गया। हम आपको बता दें कि महान समाज सेवी मनोज द्विवेदी दादा के द्वारा आज यहां पे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत की गई और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मनोज द्विवेदी को लोगों ने लिया हाथों हाथ। वाक्य अटौरा बुजुर्ग गांव का है, जहां पे किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटौरा बुजुर्ग में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यकीन मानिए कि गांव में इस तरह के बड़े कार्यक्रम को देख के लोगों की आंखें हो गई चकाचौंध। मनोज द्विवेदी के द्वारा इस विद्यालय को कुछ ना कुछ दिए जाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला के चलते आज मनोज द्विवेदी के द्वारा यहां पे शिक्षण कक्षों का किया गया लोकार्पण। लोगों ने मनोज द्विवेदी के जिंदाबाद के नारे लगाए व उन्हें लिया हाथों हाथ। हम आपको बता दें कि ये वही मनोज द्विवेदी जी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में शादियों का इतिहास रचा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मनोज द्विवेदी के द्वारा परोपकार के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनका प्रयास रंग भी ला रहा है, क्योंकि पूरी जनता उनको देख के कहती है कि उनका मसीहा आ गया। हम आपको मनोज द्विवेदी के बारे में बता दें कि ये वह मनोज द्विवेदी है जिन्होंने अटौरा बुजुर्ग से अपनी शुरुआत की और इनके पिता चक्रधर नलिन, जो कि एक बड़े वकीलों में से एक थे, उनके पुत्र हैं मनोज द्विवेदी। आज इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी इनके कार्यक्रम में पहुंच के अपने मसीहा को देखने की चाहत जता रहे थे। माल्यार्पण का नंबर आया तो लोगों की भीड़ इस कदर टूट पड़ी कि यह वाकया देखा ही पड़ रहा था और वाकई में लग रहा था कि अटौरा में एक इतिहास रचा जा रहा है। समाजसेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा इन सभी से मिलके इनकी समस्याओं को सुनने का भी सिलसिला शाम को जारी हो गया। आप यकीन करिए कि वहां पे विकलांग बच्चे सभी मौजूद थे और वो एक टक लगाए अपने महानायक को आशापूर्ण नजरों से देख रहे थे और जयकारा लगा रहे थे और महात्मा गांधी के भी नाम ले रहे थे। मनोज द्विवेदी के द्वारा इन सभी गरीब, मजलूम, विकलांग सभी की मदद का सिलसिला जारी रहता है और वह खुद जाके इन लोगों से मिलते हैं। आज किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटौरा बुजुर्ग में उन्होंने एक और कक्ष को बनवाने की घोषणा की, जिसका नाम उन्होंने अपने पुत्र अनमोल द्विवेदी के नाम से रखने की बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से उनके साथ में उनके कार्यों को देखने वाले संतोष तिवारी, ललन मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, रघुराज सिंह, प्रधान पद के प्रत्याशी प्रेम भारती, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट श्री प्रेम नारायण द्विवेदी आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही उनकी मां जैसे ही कार्यक्रम में पहुंची, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इस मौके पर श्री मनोज द्विवेदी की अर्धांगिनी, जो उनकी प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने इस मुकाम तक मनोज द्विवेदी को पहुंचाया, वो भी पहुंची और उनको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। सबने उनसे की मुलाकात और जैसा ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा था कि लग रहा था कि जैसे कोई हुजूम उमड़ पड़ा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देखा गया कि गरीब, मजलूम सभी समुदाय के लोग मौजूद थे और इतनी उमस होने के बावजूद भी लोग एक टक बैठ के उस कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे थे और मनोज द्विवेदी द्वारा कही गई बातों को सुन रहे थे। इस मौके पर समाजसेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर उनकी मां के द्वारा भी यह कार्यक्रम किया गया और टीका लगा के सभी का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सबसे ऐतिहासिक पहलू यह था कि सभी एकजुट होकर मंच पे बैठे हुए थे, ना कोई बड़ा था और ना कोई छोटा था। सब साथ में बैठ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। हम आपको बता दें कि समाजसेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा प्रत्येक
व्यक्ति की मदद की जाती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कष्ट में होता है तो उसके निवारण के लिए किए जाते हैं उनके द्वारा पूरे प्रयास। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इस मसीहा की खबर को दिखाने का पूरा वादा करते हैं और समय समय पर दिखाते भी रहते हैं। हमारा प्रयास है कि रायबरेली के इन सपूतों को आपके सामने लाना, जिन्होंने रायबरेली में इतिहास रचा है और हर एक गरीब आदमी की हाथ को उन्होंने थाम लिया है और उनकी की है पूरी मदद। मनोज द्विवेदी के समर्थकों के द्वारा उन्हें सैकड़ों मालाओं से लाद भी दिया गया, हाथों हाथ लिया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई महानायक उनके बीच में हो, और ऐसा मानते भी हैं लोग। उसका कारण यही है कि समाज से ही मनोज द्विवेदी के द्वारा डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की जाती है और उनकी समस्याओं को सुना जाता है। हम आपको बता दें कि आज शाम से, जैसे मनोज द्विवेदी अपने घर पे पहुंचे, आज शाम से उनके यहां फरियादियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है और वहां पे जन समुदाय इकट्ठा है और अपने मसीहा को आशा की नजरों से देखता है। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ S7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए मैं प्रशांत द्विवेदी, अपना शहर अपनी खबर। बीच में यही होगा तो वो बीच वही कहते चले जाओ वहाँ सीधे जहाँ सामने खड़े वही खेत दिया कहाँ से वही कहते मार दिया वहाँ बीच से मार दिया वही गले में मार दिया। ये जनता गुमराह थी। ये जनता इसी उम्र में ही एक महापुरुष की संज्ञा धारण करने वाले अपने अटौरा ग्राम और इस क्षेत्र ही नहीं अभी तो जनपद का प्रदेश स्तर पर परोपकार के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हम सबको गौरवान्वित करने वाले आदरणीय मनोज द्विवेदी जी, जो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हैं, हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर इस विद्यालय प्रांगण के लोग कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई खुद के समान मनोज द्विवेदी जी, रविंद्र मिश्र जी, प्राथमिक शिक्षा संघ के उपाध्यक्ष क्रांति, श्री मोहन शुक्ल जी, दादा जगन्नाथ जी शुक्ल जी, संतोष तिवारी जी, कुलदीप जी, सभी महिला की हमारे बंधु
सामने माताएं, बहनें, भाई और बहन, आज इस जन्मभूमि पर अटौरा के जिस प्रकार से कुछ पैदा हुआ है, इसके लिए बहुत ही सबको गर्व होना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने अपने कम समय में इतना आगे बढ़े हैं। इसके लिए सबको प्रशंसा होनी चाहिए। मैं तो उस दिन का याद करता हूँ जब आप मेरे घर कुछ नोट देने से कैसे आते, और आज मैं देखता हूँ कितनी बड़ी गाड़ी से मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद होता है। साथ ही आपके पिताजी कितने सरल स्वभाव के हैं। डॉक्टर धनधनी जी महान व्यक्ति हैं। आपकी माता जी आई हैं जो हम लोगों के भाभी के समान हैं। आज पत्नी हैं, आज बच्चे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनोज जी ने अभी पिछले जाड़े के दिनों में 30 शादियाँ कराई थी। मैंने एक बार कहा कि उनसे 50 शादियाँ कराइएगा, उन्होंने कहा 51 शादी कराई। इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, अभी तो आपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि हमने उनसे निवेदन किया यहाँ एक बहुत बड़ा डिग्री कार्य होना चाहिए जो व्यवसायिक केवल एक संस्कृत हिंदी पढ़ा दी जाए, तो उसके बाद बच्चा सड़क घूमता रहे। आपने आश्वासन दिया है कि नहीं, वो डिग्री कार्य खोला जाएगा। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सामाजिक कार्य आप करते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन आप इस क्षेत्र के मुखिया के रूप में देखे जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा तो देख रहे हैं कि इतने लोग जो बैठे हुए हैं, इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं अपने परिवेश में, और वो कहीं चल नहीं रही है। इसका मतलब आज उनका लगाव हो गया है और बनता रहेगा। मैं तो कहूँगा कि आप इस क्षेत्र का विकास करें। ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और बहुत गरीब है। आप अपनी समाज सेवा से आगे बढ़ें, मेरी यही इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। सामने बैठे आदरणीय लोग, ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, इतनी दूर से आई हैं, सब इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, इन सबको एक बार मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। अब मैं क्या कहूँ, बाहर तो बाहर जाता है, घर में कुछ बाहर नहीं जाता। जो जिस भावना से आया है, जो जिस उम्मीद से आया है, यही विश्वास आप सब अपने दिल में रखिए। एक दिन जरूर सफल होंगे हम सबकी उम्मीदों को पूरी करने के लिए। ईश्वर को प्रार्थना करिए और दिल में विश्वास रखिए कि हम भैया के पास जा रहे हैं, बच्चा के पास जा रहे हैं, तो हमारा काम जरूर होगा। ईश्वर चाहेगा तो अवश्य काम होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र के। रही बात ये चुनाव का है माहौल, यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमने कहा सपोर्ट तो घर में है, जो जिसको चाहे कर ले, लेकिन वोट हम प्रेम करते हैं। प्रतिष्ठित संभाल कर आज का पूज्य आने वाले समय में आगे भी न जाने कितनी घोषणाएं होती रहेंगी। आवश्यकता एक बात की है, मनोज त्रिवेदी जी आपके नौनिर्माण के लिए, आपके क्षेत्र की खुशहाली को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आपके बीच में पधारे। आपकी पीड़ा और आपकी वेदना को उन्होंने एहसास किया और अपने व्यस्त समय में से कुछ न कुछ क्षण निकाल करके वे